ईरान, जिसे पर्सिया भी कहा जाता था, 80s और 90s के दौरान यहाँ काज़ार डायनेस्टी का शासन। ये एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ राजा यानी शाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने ईरान की पूरी हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं ईरान की असली कहानी, तानाशाही से आज़ादी तक और आज़ादी से इस्लामिक रिपब्लिक तक। 90s के शुरुआती दौर में ईरान पर काज़ार डायनेस्टी का शासन था। उस वक्त शाह एक एब्सोल्यूट रूलर थे, मतलब उसके एक एक शब्द को भी कानून माना जाता था। देश में क्या होगा, किसके पास ज़मीन होगी, किस पर कितना टैक्स लगेगा, सब कुछ शाह की मर्जी से ही होता था। आम लोगों के पास अपनी आवाज़ उठाने का भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग शाह की तानाशाही से तंग आने लगे और आम लोग, स्टूडेंट और कुछ उलेमा, ये लोग ये चाहते थे कि ईरान में भी इंसाफ हो और सबको बराबर का हक मिले। इस दौरान ईरान में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्टर्स की बस एक ही डिमांड थी कि ईरान में मजलिस यानी पार्लियामेंट बनाई जाए, जहां आम लोगों का भी सरकार में पार्टिसिपेशन हो। और उस वक्त ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज़्यादा थी, इसलिए लोग चाहते थे कि ईरान में शिया इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया जाए। प्रेशर इतना बढ़ गया कि मुजफ्फरुद्दीन शाह को रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। शाह की हामी के बाद 1906 में ईरान में पहली बार शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। अब शाह की पावर पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। रिफॉर्म्स के बाद मजलिस यानी पार्लियामेंट एस्टेब्लिश की गई और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक प्राइम मिनिस्टर को भी चुना गया। ईरान में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। अब लोग खुश थे क्योंकि उनके पास अपने अधिकार थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। सिर्फ कुछ ही महीनों बाद 3 जनवरी 1907 को मुजफ्फरुद्दीन शाह की डेथ हो जाती है। और अब क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं था। मुजफ्फरुद्दीन शाह की डेथ के बाद उसका बेटा मोहम्मद अली शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन मोहम्मद अली शाह ईरान के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाहता था, इसलिए उसने मुजफ्फरुद्दीन शाह के द्वारा एक्सेप्ट किए गए रिफॉर्म्स को एबोलिश कर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल रद्द कर दिया गया और पार्लियामेंट की बिल्डिंग तोड़ दी गई। इस तरह जनता से सारे अधिकार छीन लिए गए। लेकिन ईरानियन लोग चुप नहीं बैठे और जनता ने रिवोल्ट किया। 1909 में मोहम्मद अली शाह को गद्दी से हटाकर उसकी जगह उसके बेटे अहमद शाह को ईरान का शाह बना दिया गया। अहमद शाह यंग और अनएक्सपीरियंस था, इस वजह से ईरान का पूरा कंट्रोल फिर से फॉरेन पावर्स यानी ब्रिटेन और रसिया के हाथों में चला गया और ईरान फिर से कमज़ोर होता गया। फाइनली 1921 एक मिलिट्री कूप के जरिए रेज़ा खान नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर ने ईरान का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और इसी के साथ ईरान में अंत हुआ काज़ार डायनेस्टी का और शुरुआत हुई नए दौर की पहलवी डायनेस्टी के नाम से। रेज़ा शाह ने ईरान को मॉडर्न बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स किए। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाई, एक मॉडर्न आर्मी तैयार की, रेलवे और रोड नेटवर्क्स डेवलप किए। सबसे बड़ा डिसीजन था इस्लामिक शरिया कोर्ट्स को हटाकर सेकुलर कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना, जिससे जुडिशरी पावर उलेमाओं के कंट्रोल से निकलकर स्टेट के हाथ में आ गई। फिर 1936 में उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी लाई, कस्बे हिजाब। इसके तहत ईरान में ऑफिशियली हिजाब पहनना बैन कर दिया गया। रेज़ा शाह की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ज़्यादा लंबी नहीं टिक सकी क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के शक में ब्रिटेन और सोवियत फोर्सेस ने ईरान पर अटैक कर दिया। उसके बाद रेज़ा शाह को हटाकर उसके बेटे मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी को ईरान का कंट्रोल दे दिया गया, यानी ईरान का शाह बना दिया गया। 40s के दौरान ईरान एक अनस्टेबल फेज में था। एक तरफ जनता का विरोध और दूसरी तरफ फॉरेन पावर्स का दबाव। 1951 इलेक्शंस के बाद मोहम्मद मोसद्देक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज करने का। इस डिसीजन से ब्रिटेन को हेवी लॉसेस हुए, जिसके कारण ब्रिटेन ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए और इस केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया। लेकिन कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये एक इंटरनल मैटर है और वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, जो कि ईरान के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन फॉरेन पावर्स को डर था कि मोसद्देक की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ उनके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए खतरा बनेगी। इसी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका ने एक coup ऑर्गेनाइज किया, जिसे ऑपरेशन एजेक्स कहा जाता है। इस ऑपरेशन के बाद मोसद्देक की सरकार गिर गई और फिर से ईरान का पूरा कंट्रोल मोहम्मद रेज़ा शाह को दे दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद मोहम्मद रेज़ा शाह अपने रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस एस्टेब्लिश की, सवेक। सीक्रेट पुलिस लोगों पर सर्विलेंस करती और शाह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को टॉर्चर भी करते थे। 1963 में शाह ने व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया,
जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, वुमेन राइट्स और मॉडर्नाइजेशन के प्रोमिसेस किए गए। इस रिफॉर्म का असल फ़ायदा सिर्फ अमीरों को ही हुआ। गरीब और मिडिल क्लास लोग बेरोज़गार होते गए और देश में करप्शन बढ़ता चला गया। इसी दौरान ईरान में एक रिलीजियस लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे। उन्होंने रिफॉर्म्स का खुलकर विरोध किया और इसके खिलाफ एक फतवा जारी किया। इसके बाद शाह ने उन्हें गिरफ्तार करके इराक भेज दिया। इराक में भी खुमैनी अपने इंटरव्यूज़, स्पीचेस और लिखित संदेशों के जरिए ईरानियन लोगों से जुड़े रहे। यहाँ उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, विलायत फ़कीह का, यानी एक इस्लामिक गवर्नमेंट जिसमें फ़कीह, रिलीजियस लीडर, इस पूरे गवर्नमेंट सिस्टम का गार्डियन होगा। आयतुल्ला खुमैनी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि सद्दाम हुसैन ने भी इराक से उन्हें बाहर निकाल दिया। इसी बीच 1971 में पर्शियन एम्पायर के 2500 ईयर कंप्लीट होने पर शाह ने एक शानदार सेलिब्रेशन रखा, जिसमें ऑलमोस्ट $100 मिलियन खर्च हुए। 7 जनवरी 1978 न्यूज़पेपर एटिलेट में आयतुल्ला खुमैनी के खिलाफ एक इंसल्टिंग आर्टिकल छपा शाह के कहने पर। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ा और प्रोटेस्ट शुरू हुए। फिर एक और इंसिडेंट हुआ, सिनेमा रेक्स फायर। इसमें लगभग 400 लोग जलकर मर गए। इसका जिम्मेदार शाह और उसके सीक्रेट पुलिस सर्वे को माना गया। इसके बाद कई प्रोटेस्ट हुए। दिसंबर 1978 मुहर्रम के महीने में प्रोटेस्ट अपने चरम पर थी। पुलिस का मोरल टूट चुका था और अमेरिका ने मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा किया। इससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ा। शाह इज़ अ यूएस पपेट के नारे लगने लगे। फाइनली 16 जनवरी 1979 को शाह देश छोड़कर अमेरिका चले गए। फिर फरवरी 1979 में आयतुल्ला खुमैनी 15 साल बाद ईरान आए। उनका स्वागत किसी राजा की तरह किया गया। इसके बाद उन्होंने तुरंत शाह के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और 1979 में नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ईरान में वोट हुए, जिसमें 98% लोगों ने सपोर्ट किया। इसके बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे ऊपर एक पोस्ट बनी सुप्रीम लीडर की, जिसके पास पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावर थी। सुप्रीम लीडर अपने मुताबिक चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी हेड्स को अपॉइंट कर सकता था। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और शरिया लॉ के बेस पर ईरान में गवर्नेंस चलने लगी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का फॉर्मेशन हुआ, जिसका काम सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी और इस्लामिक सिस्टम को मेंटेन करना। इसके बाद 3 जून 1989 को खुमैनी की डेथ हो जाती है। इसके अगले दिन 4 जून 1989 को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उस वक्त के प्रेसिडेंट अली खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया और उस वक्त से लेकर आज तक अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं।